नमस्कार। आज की कहानी है किसकी कहानी। इतना भारी नाम है अन्नू का तब पता चला जब स्कूल के मैगजीन में उसकी कहानी छपी। अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, छठी जमात। तभी से अफसाना निगार बनने का शौक़ था उसे। कहानियाँ खूब सूझती थीं और मुझे तो हमेशा से यकीन रहा है कि शायर या अदीब होना कोई खुदाई की देन की बात है, वरना हर कोई शायर ना हो जाता। अन्नू में वो बात थी जो बड़े बड़े फ़नकारों को पैदाइशी मिलती है। जब हम गुल्ली डंडा खेल रहे होते तब भी अन्नू सबसे अलग बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा होता या सोच रहा होता। हमें ये जानने की हमेशा बेचैनी लगी रहती कि अन्नू के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा, कैसे वो खला में एक किरदार पैदा करता है और उसे सामने पड़े कागज़ पर उतार लेता है। फिर वो चलने फिरने लगता है। अन्नू जहाँ जी चाहता है उसे वहाँ भेज देता है, जो चाहे उससे करवा लेता है और जहाँ जहाँ से वो गुजरता है कहानी का एक प्लॉट बनता चला जाता है। वाह, अफसाना निगार भी कमाल होते हैं, जिसे चाहे मार दें, जिसे चाहे ज़िंदगी दे दें। है ना खुदाई जैसी बात। अन्नू हंसा। ये कॉलेज के ज़माने की बात है। ऐसा नहीं है, मेरे किरदार मनगढ़ंत नहीं हैं, वे मेरे बस में भी नहीं है, बल्कि मैं उनके बस में रहता हूँ। अन्नू अब बात भी राइटर्स की तरह करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसकी कहानी प्रताप, मिलाप या जंग जब संडे के एडिशन में छपती थी तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता। मैंने अखबार माँ को दिखाया, ये देखो अन्नू की कहानी, अनिल कुमार चट्टोपाध्याय उसी का नाम है। अच्छा, सुना तो। मैंने कहानी पढ़ के सुनाई माँ को। एक गरीब मोची की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। अरे ये तो अपने ही मोहल्ले के भीकू मोची की कहानी है। उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था, ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फ़ौरन अन्नू के अल्फाज दोहरा दिए। उसकी कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती माँ। वो किरदार पैदा नहीं करता, बल्कि अपने माहौल से किरदार चुनता है। उसके लिए आँख और कान ही नहीं, सोच और समझ की खिड़कियाँ भी खुली रखनी पड़ती हैं। माँ बहुत मुतासिर हुई, शायद मेरे जुमलों से जो अन्नू के थे। गली में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, उसके नीचे बैठा करता था भीकू मोची। सारे मोहल्ले की जूतियाँ उसी के पास आया करती थीं और अन्नू का तो अड्डा था। कपड़े चाहे कैसे भी मैले कुचैले हो, खेड़िया खूब चमका के रखता था अन्नू। भीकू अपने बेटे घसीटा को चप्पल के अंगूठे में टाँका लगाना सिखा रहा था। मैंने जब भीकू की कहानी उसको सुनाई तो उसका गला रुंध गया। हमारे दुख दर्द अब आप लोग ही तो समझोगे बेटा। अब आप लोग ही नहीं जानोगे हमारी कहानी तो और कौन जानेगा। अन्नू का रुतबा उस दिन से मेरे लिए और बढ़ गया। वो सचमुच पैदाइशी अदीब था। कॉलेज ख़त्म हुआ और मैं दिल्ली छोड़ के बम्बई चला आया। मेरी नौकरी लग गई थी और अन्नू अपने बड़े भाई की बैठक पर उनका हाथ बंटाने लगा, जहाँ से वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयाँ दिया करते थे। किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे, लेकिन सुबह व शाम 2-2 घंटे अपनी बैठक में ये दवा खाना भी चलाते थे। अन्नू के लिए बहुत सी नौकरियों की सिफारिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं एक बार बहन की शादी पर दिल्ली गया तो उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी बीमार थे। मुझसे कहने लगे, तुम ही कुछ समझाओ अन्नू को, कुछ काम काज करे। ये दुनिया भर की कहानियाँ लिखने से क्या होगा। मैं चुप रहा। वो देर तक सीने का बलगम खाली करते रहे। खुद ही बोले, वो हरामजादी उसका पीछा छोड़ दे तो उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने अन्नू से पूछा, वो हरामजादी कौन है। बोला, अफसाना निगारी, बस उसी को गालियाँ दिया करते हैं भाई साहब। वो समझते नहीं, वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, मैं समाजी और रूहानी मरीजों का इलाज करता हूँ। मैं समाज के रिश्ते हुए नासूरों पर अपने अफसानों के फाये रखता हूँ। अंधेरे में भटकते हुए मजलूम इंसानों के लिए चिराग जलाता हूँ। उन्हें अपनी ज़हनी गुलामी की जंजीरें काटने के हथियार मुहैया करता हूँ। मेरा जी चाहा ताली बजा दूँ। वो बहुत देर तक बोलता रहा। उसने बताया उसकी पहली किताब छपने के लिए तैयार है। मुल्क के बड़े बड़े अदबी रिसालों में उसकी कहानियाँ छप रही हैं।
अक्सर तकाजे आते हैं रिसालों से, लेकिन वो सबके लिए लिख नहीं पाता। वो एक नावल भी लिख रहा है, लेकिन बैठक से इतना वक्त नहीं मिलता कि वो जल्दी से पूरा कर सके। बड़े भाई बहुत बीमार रहते हैं और उनके 2 बच्चे बेचारे, उन बच्चों को लेकर भी वो एक कहानी सोच रहा था। उसकी बातचीत में अब बड़े बड़े मुसन्निफ़ों का जिक्र आता था। कुछ नाम मैंने सुने हुए थे, कुछ वो बता देता था। सआदत हसन मंटो, अहमद नदीम काज़मी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी के बाद वाफ़का और सात्र का जिक्र मेरे लिए नया था। कुछ बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। पहले वो कहानियों के प्लॉट बताया करता था, अब वो काफ्का के सिंबोलिज्म और सार्त्र के एग्जिस्टेंशलिज्म की बात कर रहा था। मुझे लगा शायद कहानी कहीं पीछे छूट गई, लेकिन अनिल कुमार चट्टोपाध्याय ने मुझे समझाया, कहानी सिर्फ प्लॉट के औकात की तफसील और उससे पैदा होने वाले किरदारों के ताल्लुकात का ही नाम नहीं है, बल्कि ज़हनी हादसात के तस्सीरात को। बात मेरे ऊपर से ज़रूर गुजर रही थी, लेकिन मैं उसके वज़न से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अनिल एक बार बम्बई आया किसी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। उसकी चारों दस्तखत शुदा किताबें मैंने अलमारी से निकाल के दिखाईं। वो किताबें मैं दोस्तों को दिखाने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। इतने बड़े अदीब की किताबें, और अब वो खुद मेरे यहाँ रह रहा था। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों वाले अफसाने के बारे में पूछा। वो लिखा। उसने एक अफसोसनाक खबर दी। भाई साहब गुज़र गए और रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी बेवा पर चादर डाल दी। मुझे शादी करनी पड़ी। मैं अब दोनों बच्चों का बाप हूँ। कुछ रोज़ रहकर अनिल वापस चला गया। अब उसके बारे में अक्सर अखबारों में भी पढ़ लिया करता था। जब कोई नई किताब छपती, वो मुझे ज़रूर भेज देता था। बहुत सालों बाद एक बार फिर दिल्ली जाना हुआ, अपनी बीवी को भी ले गया था। उससे कहा था अपने राइटर दोस्त से ज़रूर मिलवाऊंगा। उसी शाम जामुन के पेड़ के नीचे अन्नू अपनी खेड़ियाँ पॉलिश करा रहा था घसीटा से। उसका अड्डा अब वही था। बात फिर चल निकली अफसाने की। नई कहानी का सबसे बड़ा मसला हकीकत का बदलता हुआ तसव्वुर है। हकीकत सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि असल हकीकत वो है जो आँख से नज़र नहीं आती। कहानी सिर्फ एक लॉजिकल रिलेशनशिप का नाम नहीं है, बल्कि उस कैफियत का नाम है जो किरदार के सबकॉन्शियस में वाक़े हो रही है। मैं मुंह खोले चुपचाप सुन रहा था। अनिल कुमार कहे जा रहे थे, पिछले 50 सालों में बड़ी तब्दीली आई है उर्दू अफसाने में। हमारी कहानी ने इन 50 सालों में इतनी तरक्की की है कि हम उसे दुनिया के किसी भी। घसीटा ने पाँव की चमकती हुई खेड़ियाँ आगे करते हुए कहा, किसकी कहानी की बात कर रहे हो भाई साहब? जिनकी कहानी लिखते हो वो तो वहीं पड़े हैं। मैं अपने बाप की जगह बैठा हूँ और आप भाई साहब की बैठक चला रहे हो। तरक्की कौन सी कहानी ने कर ली? खेड़ियाँ देके घसीटा एक चप्पल के अंगूठे का टाका लगाने में मसरूफ़ हो गया। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।